आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों ने गत वर्ष को विदाई देते हुए नए वर्ष 2026 का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। कान्हाई पर्यटकों ने पारंपरिक बैगा डांस, सैला कर्मा नृत्य का आनंद होटल और रिजॉर्ट्स में लिया। पार्क में पहले ही दिन सफारी करने पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। नए साल से अब तक पार्क में बड़ी संख्या में सैलानी वन्य प्राणियों का दीदार करने आ रहे हैं। मंडला जिले में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। नर्मदा तटों में श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। इस अवसर पर नर्मदा संगम महाराजपुर में 2 दिवसीय मकर संक्रांति मेला आज से शुरू हो गया है। 2 दिनों तक आसपास के कई जिलों सहित छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने शुभ मुहूर्त में पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट आई है। शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर गर्म कपड़े पहनने, धूप और अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास चल रहा है। एसआईआर का काम मंडला जिले में भी किया जा रहा है। 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। जिले में नो मैपिंग श्रेणी में कुल 5,235 मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें नोटिस तामील कराए जा चुके हैं। विधानसभा क्रमांक 107 मंडला में 3 जनवरी से, विधानसभा 106 निवास में 6 जनवरी से नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा शुरू की गई है। इन दोनों विधानसभाओं में 1014 मतदाताओं की सुनवाई पूरी कर ली गई है। विधानसभा 105 बिछिया के अंतर्गत आने वाले नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई 8 जनवरी से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिछिया द्वारा की जा रही है। जिले की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और युवाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मंडला जिले में मंडला गॉट टैलेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस बहुप्रतीक्षित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। प्रतियोगिता 2 विधा गायन और नृत्य में आयोजित की जाएगी। इसमें जिले के 18 साल से अधिक आयु के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। गायन प्रतियोगिता में एकल प्रस्तुति कैरियोके के माध्यम से होगी, जबकि नृत्य प्रतियोगिता में एकल, युगल और समूह नृत्य अधिकतम 8 सदस्य की श्रेणियां शामिल हैं। इनमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों का ऑडिशन 19 और 20 जनवरी को किया जाएगा। मंडला गॉट टैलेंट का सेमीफाइनल 22 जनवरी और फिनाले 23 जनवरी को किया जाएगा। जिले में 10वां सशस्त्र बल वेटरन्स दिवस आज 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिले के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और शहीदों के परिजनों के सम्मान के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन आज 14 जनवरी को सुबह 11:30 बजे जिला योजना भवन मंडला में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ और सम्मानित पूर्व सैनिकों और वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। जिले में 20 जनवरी को वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके सफल आयोजन और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईटीआई नैनपुर में रोजगार मेले के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में एसडीएम आशुतोष ठाकुर द्वारा उपस्थित युवाओं को सीवी रिज्यूमे तैयार करने, नौकरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आत्मविश्वास, संवाद कौशल और प्रस्तुतिकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। आमजन को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आरोग्यम मंडला जन स्वास्थ्य शिविर 2.0 का शुभारंभ योजना भवन मंडला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने 12 जनवरी को किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष कृष्णा पंचवानी, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डीजे मोहंती सहित अन्य अधिकारी और स्वास्थ्य अमला मौजूद था। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम जिले भर में आयोजित किए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शासकीय जगन्नाथ उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है, व्यक्ति को आंतरिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल प्रदान करता है। नियमित योग अभ्यास से न केवल शारीरिक रोगों से बचाव होता है बल्कि मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं में भी उल्लेखनीय कमी आती है। योग के नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास का विकास होता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।